हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी मतलब ये वीडियो ना उन लोगों के लिए हैं जो फ्रेशर हैं और यकीन 2027 को फॉलो करने वाले हैं और लाइक उन्हें नहीं पता कि कैसे पढ़ना है। और वो हिंदी मीडियम के हैं, बहुत सारे जो मतलब यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें फिर मतलब इंग्लिश में बैच लेते हैं या मतलब पीडब्ल्यू का, तो फिर उन्हें समझ में नहीं आता है। तो सच सच बताऊँ ना तो मैं भी यूपी बोर्ड स्टूडेंट हूँ, सच बता रही हूँ। मैंने भी देखो यकीन 2.0 से ही पढ़ा था, लाइक 2025 में मैंने यकीन 2.0 से पढ़ा था और मैं यूपी बोर्ड की ही एक स्टूडेंट थी। स्टार्टिंग में देखो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जब तुम्हारा स्टार्टिंग होगा ना तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ही। जब तुम मतलब क्योंकि हम यूपी बोर्ड के होते हैं, हमने सब कुछ हिंदी में पढ़ा रखा होता है अब तक, लाइक सब हिंदी में पढ़ा होता है। बायो मतलब वो क्या बोलते हैं, कोशिका, सब कुछ भूल गई हूँ भाई, मैं तो भूल गई हूँ कि हिंदी में बोलते क्या है। लाइक सेल को कोशिका बोलते हैं। ऐसे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है जब पर सर ना मतलब बहुत ऐसे पढ़ाते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी समझ जाएं। तो आप टेंशन मत लो, सर ऐसे नहीं बताएंगे कि फुल इंग्लिश में तो पढ़ाते हैं, पर ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। वो क्वेश्चन भी हिंदी में समझाते हैं, लिखते ज़रूर इंग्लिश में है पर समझाते हैं हमें हिंदी में ही है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी भाई, मैं भी यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है, 12th मैंने हिंदी मीडियम से ही करा है। पर मैंने नीट की प्रिपरेशन इंग्लिश बेस से करी थी, इंग्लिश बेस से ही करी थी, यकीन 2.0 2025। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि तुम्हें कैसे फॉलो करना है, ठीक है। मतलब मेरे पास कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके मैसेज आ रहे थे कि दी आप मुझे ये बता दिए, हम जो है 12th हमने इस साल पास करा है, हम मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि नीट जैसा, नीट हम 12th से पहले भी दे सकते हैं। सेम मेरी भी सेम कंडीशन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी भी सेम कंडीशन थी। मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ। पर अब भाई देखो, जो गलती मैंने करी है मैं चाहती हूँ तुम नहीं करो। क्या फ़ायदा, देखो इतने हम 2-3 साल ड्रॉप लगा देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ, देखो ये मैंने पोथियाँ बनाई हैं, मतलब अभी मेरी कुछ इसमें जो मिसिंग भी हैं मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपने यकीन 2.0 के नोट्स, ठीक है। तो देखो यार, ये मतलब ये मेरे फिज़िक्स के नोट्स हैं, लाइक देख सकते हो, ये सब मैंने नोट्स बनाए हैं। अब मैं सब तो देखो एक एक पेज तो दिखाने से रही, इतना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सच बताऊँ ना, मतलब इतने पोथियाँ मैंने बनाई तो है, मेरे पास एग्ज़ाम टाइम में ना पता है इनको पढ़ने तो दूर होता है कि इनको देखने तक का टाइम नहीं होता है कि मैं इनको देख लूँ कि मैंने क्या पढ़ा है क्या करा है। तो इतने डिटेल नोट्स तो देखो तुम्हें बनाने में पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ करो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। और हाँ, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बताना। मैं 3 बार बोल रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंड टाइम पर भाई तुम ये पोथियाँ याद करोगे, तुम खुद बताओ, ये पोथियाँ तुम पढ़ने बैठोगे एंड टाइम पर। और भी देखो, मैं तुम्हें फ़िज़िक्स की मेरे कम से कम 3 से 4 हैं, ये भी देखो फिज़िक्स के ही है लाइक। और 2-3 जो है ना ऊपर रखे हुए हैं, तो मुझे अभी उतारने में टाइम लगेगा। जो है मैं दिखा दे रही हूँ, ये मेरी फ़िज़िक्स देखो पूरी माई मतलब पूरी भरी हुई है, वो वाली एक, ये वाली भी और ये वाली भी सिर्फ फ़िज़िक्स की है। और इनको पढ़ने तक का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इन्हें पढ़ लूँ एग्ज़ाम टाइम में, तो शॉर्ट नोट्स ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी। और ये रहे मेरे लाइक इनऑर्गेनिक नहीं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और ये भी भाई मैंने ना इसकी भी पोथियाँ बढ़ दी हैं, पर शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे फर्स्ट ईयर में, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसको पढ़ने का टाइम रहेगा बताओ? तुम अब इसको पढ़ सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, इसको बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टाइम पर तुम अगर अब पढ़ रहे हो ना, तो फिर इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। फिर इसके बाद जो तुम्हें याद नहीं रहता है वो शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ठीक है। इससे ये फ़ायदा रहेगा, तुम लाइक जो क्लास में हो रहा है उसका भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से डिटेल में। क्योंकि यार अगर तुम्हें 600 प्लस करना है स्कोर, तो ये सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तुम्हें लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और रिवीजन भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो और मैं दिखाती हूँ मेरी ज़ूलॉजी के नोट्स, लाइक ये मेरे ज़ूलॉजी के नोट्स हैं, देख सकते हो। लाइक ऐसे मेरे नोट्स हैं कुछ, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाए मैंने। ये सब मेरे नोट्स हैं ज़ूलॉजी के। इसको तो देखो तुम्हें डिटेल में लिखना ही पड़ेगा, और क्योंकि बॉटनी और ज़ूलॉजी को तो मैं ज़रूर ही बोलूँगी कि भाई चाहे तुम फिज़िक्स के बनाओ नहीं बनाओ, केमिस्ट्री के बनाओ नहीं बनाओ, पर तुम्हें इसके तो बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि पता है अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे मुझे पता है, पर एनसीईआरटी तुम जब अच्छे से पढ़ सकते हो जब पहले तुमने एक अच्छे से टीचर से लेक्चर लिया है। अगर तुमने एक टीचर से लेक्चर ले लिया है, नोट्स बना लिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि ना इसमें ना ऐसा होता है कि समराइज़ करके लिखा, समराइज़ नहीं, एनसीईआरटी में जो है समराइज़ करके लिखा होता है, और इसमें बहुत डिटेल में मैम पढ़ाती
बताती हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें नोट्स बनाने इसमें तो पढ़ेंगी, ठीक है, इसमें नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। ये बात रहती है इसकी। पर मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ती थी, मैं दिखाती हूँ तो मैं अपनी एनसीईआरटी की, मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ती थी, लो देख सकते हो तो मैं एनसीईआरटी, ठीक है, ये मेरी एनसीईआरटी है। तो इस टाइप से तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं टीचर कौन कौन से फॉलो करती थी। लाइक मैंने जूलॉजी जो है समाप्ति मैम से पढ़ी है, बॉटनी जो है विपिन शर्मा सर से, और लाइक क्या कौन से था, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, हाँ फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है मैंने अमित महाजन सर से पढ़ी थी। एंड लाइक अगर आप चाहो तो सुधांशु सर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिज़िक्स मैंने एम आर सर से पढ़ी थी। सारे टीचर्स अपनी जगह अच्छे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी किस टीचर से मैच करती है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सारे टीचर्स ही अच्छा पढ़ाते हैं। पहली बात, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी जिस कोई भी टीचर से बन रही है तो आप मतलब कर सकते हैं। मैंने अमित महाजन सर से करी थी, पर अगर आप चाहें तो सुधांशु सर से भी कर सकते हैं। सुधांशु सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई थिंक, मुझे लगता है सुधांशु सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कुछ उनसे जो है ना मैंने रिवीजन करा था, लाइक उनसे तो अच्छा पढ़ाया था सर ने भी, ठीक है। तो मैं अब समझ में आ गया। केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री मैंने अमित महाजन सर से करी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से करी थी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित दिदास सर से करी थी, ठीक है। केमिस्ट्री के टीचर्स हो गए। अब मैंने बायोलॉजी के टीचर्स तो बता ही दिए हैं, जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से, और बॉटनी मैंने विपिन शर्मा सर से, ठीक है। अब रही हमारी फ़िज़िक्स की बात। फ़िज़िक्स तो पूरी एम आर सर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। सारे टीचर्स क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइक अल्फ़ा बैच के जो होते हैं लाइक गुरुमा और वो, तो उनसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। टीचर्स भी हो गए। लाइक मैंने बता दिया कि शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स पर देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम लाइक मतलब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तुम जो शॉर्ट नोट से ही रिवाइज़ करोगे, लाइक ऐसे पोथियों से तुम थोड़ी ना 3-4 दिन पहले सब रिवाइज़ करने बैठोगे भाई। और हाँ, एनसीईआरटी में तुम ना ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिख लेना, ताकि लाइक 1-2 दिन पहले तुम इसको ही पढ़ सको। बस मैं तो सिर्फ इसको ही पढ़ कर जाती हूँ, लाइक जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साइड में एनसीईआरटी में रखे होते हैं, ठीक है। मैंने टीचर्स भी बता दिए। और हाँ, सबसे बेहतर मैंने लाइक जो रैंकर टेस्ट सीरीज़ थी, पीडब्ल्यू की रैंकर टेस्ट सीरीज़, लाइक 150 रुपये की वो मिली थी, 159 की शायद, उसको मैंने परचेज़ करा था। और सच बताऊँ ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी मेरे लिए। तो तुम भी वो परचेज़ कर सकते हो, पर अभी मत करना, ठीक है। अभी नहीं करनी है, जब तुम्हारा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए लाइक 3-4 महीने बाद, तो उसको मंगाना, ठीक है। क्योंकि उसमें हाफ सिलेबस टेस्ट सिर्फ 4 हैं और फुल सिलेबस टेस्ट 10 हैं। 14 टेस्ट मिलेंगे, उसमें OMR शीट मिलेगी, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी OMR फिल करने की, ठीक है। और उसमें ना ऐसा रहेगा कि जब तुम उसको फिल करोगे ना, फिर एग्ज़ाम में जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम होंगे। पता है मेरे 2024 में जब लाइक मैंने अटैम्प्ट करा था तो मैंने OMR शीट से ना प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो पता है मेरे कुछ फिज़िक्स की जो OMR थी ना, मैंने क्वेश्चंस ठीक कर लिए थे, और OMR फिल जो करी थी ना मैंने, एक क्वेश्चन छूट गया था, उसके चक्कर में मेरी पूरी OMR शीट जो है गलत फिल हो गई थी। जिसकी बात आपको तो पता ही है, अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर हमारी माइनस नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि टेस्ट देखो, पार्ट टेस्ट होंगे, उसमें RTS तो तुम्हें बाद में करनी है। फिर पर जो पार्ट टेस्ट होता है लाइक वो जो होता है ना टेस्ट, मतलब लाइक थोड़ा सिलेबस होने के बाद 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे टेस्ट होना। लाइव तुम चाहो तो लाइव भी अटेंड कर सकते हो। मैंने लाइव अटेंड नहीं करा था, कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम रहती है मेरे फ़ोन में, तो फिर मैंने उससे बाद में ही करा था, ठीक है। तो तुम वो बाद में भी कर सकते हो, या फिर PDF को लाइक PDF का भी तुम वो निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लो, और OMR शीट का भी एक प्रिंट आउट निकाल लो, उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूं। और ये टाइम टेबल तो देखो मैंने ये जो है इससे पहले की वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। इसमें भी बता देती हूँ। चलो मैं तो लेक्चर जो है रिकॉर्ड लेती थी, आप चाहो तो लाइव भी ले सकते हो। 7-8 बजे के करीब उठ जाओ, और 9:45 से 11:15 बजे तक फिज़िक्स का लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ना आपको लाइक केमिस्ट्री बायो सब में मिलेगा, 15 मिनट का अल्टरनेट ब्रेक, ठीक है। अलग सूख गया मेरा। फिर 3 बजे से मैंने मतलब 3 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेती थी। और 3 से 5 बजे एक मेरा नैप टाइम रहता था, कि मतलब अगर मैं दोपहर को नहीं सोऊंगी ना भाई तो मतलब मैं तो ख़त्म ही हूँ। मतलब ऐसा है कि मुझे दोपहर की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यार ऐसे लेक्चर लोगे तो तुम भी थक जाओगे। तो सबसे बढ़िया एक